हेलो स्टूडेंट्स, तो आज ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आया था नीट 2025 वाले पेपर के अंदर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में अपने को गिवन है यहाँ पे एक तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो इन दोनों में कंपेयर करने को बोला है। देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। फेरोमैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वीकली अट्रैक्ट होते हैं। तो दोनों में कंपैरिजन दे रखा है। अगर फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे हैं तो अपन बोल सकते हैं पैरामैग्नेटिज्म का ये एक्सट्रीम फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ऐसा बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक में ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, पैरामैग्नेटिक में क्या होता है कम अट्रैक्शन। तो पैरा को अगर एक्सट्रीम फॉर्म में ले जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक के अंदर। मतलब वीकली अट्रैक्शन किस में चला जाएगा, स्ट्रांगली अट्रैक्शन में चला जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट अपने को एकदम सही दे रखा है। फिर आते हैं दूसरे में, अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछा है क्रोमियम प्लस टू में और अपने को Nd+3 के अंदर। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर देखें तो कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं हम लोग। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सबसे पहले मैं क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। क्रोमियम होता है 4s1 3d5। ऐसे ही अगर अपन देखें दूसरा एलिमेंट है अपने पास नियोडीमियम में Nd, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 6s2 4f4। ठीक है, ये लेंथनाइट सीरीज़ का एलिमेंट है। ठीक है, ये कौन सा एलिमेंट है, लेंथनाइट सीरीज़ का, 4f सीरीज़ के अंदर भी आता है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं कि इनके अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो सबसे पहले इनसे हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि जिस स्टेट में पूछा हो उसी स्टेट में अपने को आंसर देना होगा। तो क्रोमियम अगर +2 में है तो जब भी इलेक्ट्रॉन निकालो तो हमेशा किससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जो अपने पास आउटर शेल होता है। तो 4s से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसमें भी पहले इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, 6s से निकलेगा। ठीक है, तो फाइनली क्या बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये बचेगा 3d4। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये बचेगा 4f3। अब इन दोनों में पूछा है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताओ कि किस में ज़्यादा होंगे या किस में बराबर होंगे। तो साफ साफ दिख रहा है यार 3d4 के अंदर कि 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अनपेड। ऐसे ही अगर तुम 4f3 को अरेंज करोगे, टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं अपने पास। तो ये मैंने अरेंज कर दिया 3 इलेक्ट्रॉन। तो क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। और इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 3। पर ऊपर ऑप्शन में क्या बोला है कि दोनों में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही आ रहा था। तो फाइनल आंसर अपना हो जाएगा थर्ड ऑप्शन।